गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 6:07 हुए हैं गुरुजी, और आज की तारीख है 6 जून, सोमवार का दिन। मेरे प्यारे गुरुजी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित है मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुजी। आज के इस प्यारे से दिन का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। आज व्हाट्सएप चैट जो हुई थी हमारी सुबह की, वो गुरुजी ने इतनी अच्छी कराई, बहुत ही अच्छी कराई हमारी संगत परिवार के बीच में। हम सब के बीच में गुरुजी की बहुत गुणगान किया हमने। और एक ऐसा सत्संग था आज का जिसमें कि हर संगत आनंद से भर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था हर एक संगत जो है गुरुजी की प्रेजेंस को फील कर पाई होंगी। और थैंक यू गुरुजी। जब भी संगत परिवार मिलकर गुरुजी के बखान करती हैं, गुरुजी की महिमा करती हैं, तो गुरुजी खुद प्रेजेंट हो जाते हैं वहाँ पर, हमारे पास रुकते हैं, हमारी बात सुनते हैं, खुश होते हैं। और जब गुरुजी खुश होते हैं तो हमको भी बहुत खुशी होती है संगत जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हम सारी संगत हम यही चाहते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहें और हमेशा गुरुजी भी खुश रहें, उनकी पूरी संगत भी खुश रहे, खुशी का माहौल हो गुरुजी हमारे संग। जब आप होते हैं तो एक अलग ही बात होती है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारी जैसे कि बातें हो रही थी वॉइस चैट पर, तो आज हमारे विपिन अंकल जी ने और विकास अंकल जी ने बहुत अच्छे शब्द, उसमें शब्द और जो गाना वो शेयर किया वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। जैसे कि सोल को छूने वाला बहुत ही अच्छा उसमें प्रभाव दिख रहा था उन शब्द में और गाने में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी जो संगत परिवार से हमारा मिलना भी कितना ज़रूरी होता है, सत्संग कितना ज़रूरी होता है गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम हर रोज़ सत्संग कर सकें, हर रोज़ सत्संग का आनंद उठा सकें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और हम सब मिलकर गुरुजी की महिमा करते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बस यही करते रहें सारे दिन, गुरुजी की महिमा करते रहें, गुरुजी का गुणगान करते रहें। शुक्राना मेरे बाबा, इतने प्यारे प्यारे पल देने के लिए, इतने प्यारे घंटे देने के लिए। गुरुजी ने आज बहुत प्यार बरसाया हम सारी संगत के ऊपर। शुक्राना मेरे बाबा। जब संगत मौज में होती है तो बस यही समझना चाहिए कि ये गुरुजी की दी हुई मौज है, गुरुजी का दिया हुआ प्यार है। गुरुजी की प्रेजेंस जब होती है संगत के बीच में तो महसूस होती है कि गुरुजी हैं, गुरुजी आए हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आपका जो प्रेजेंस है वो हमेशा हमको महसूस होता रहे। शुक्राना गुरुजी। और
आज मुझे दोपहर को संगत जी काफ़ी नींद आ रही थी, मैं इतनी टायर्ड फील कर रही थी, लेकिन मुझे बार बार विकास अंकल जी की वो बात याद आ रही थी कि चैंटिंग करनी है, जो मंत्र जाप करना है आज करना ही करना है। तो क्या हुआ कि मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल रूम में बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बेटी को थोड़ा समझाने लगे कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अभी छुट्टियां हैं तो कोई बात नहीं, तुम ये करो वो करो। और वो साथ में फिर मुझे भी थोड़ा सा डांटने लगे कि तू कुछ समझाती नहीं है, सिखाती नहीं है बच्चों को। तो मैंने कहा कि अब इनका जो पढ़ाई है वो ऐसी है कि मेरे को तो मेरे समझ से बाहर है, मुझे उनके बारे में उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है और इनके सब्जेक्ट के बारे में भी ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे गुरुजी, फिर मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, क्योंकि जब कोई डांटने लगता है तो हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाते गुरुजी। तो क्योंकि हम खुद शांत रहते हैं, दूसरे को भी कुछ नहीं बोलते, तो हमको शांति का माहौल ज़्यादा पसंद रहता है, शांति और एकांत का। तो गुरुजी, संगत जी, फिर क्या हुआ कि मुझे याद आ रही थी विकास अंकल की बात कि हमको अपना मंत्र जाप करना है। तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि ये 4 बज गए हैं, अभी तक मैंने कोई मंत्र जाप नहीं किया है बैठकर। तो फिर मेरे को मौका मिल गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करूं। फिर संगत जी, मैंने 10 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप किया और कमरे में मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बेटी को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से समझा रहे थे कि, तो जब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, लाउड वॉइस होती है, तो मेरे को हिट करता है दिमाग में, सर में हिट करता है। मुझे हैबिट नहीं है बहुत ज़्यादा ज़ोर का, अगर किसी को भी हैबिट नहीं होती, अगर कोई ज़ोर से बोलता है हमारे सामने तो हमारे ब्रेन पे सीधा अटैक होता है। तो लाउड वॉइस जो वेव्स होती है ना, वेव लेंथ होती है जो वॉइस की, वो अच्छी नहीं लगती है, तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन आवर ऑरा। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि अभी का तू कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा कि मैं अभी अंदर जा रही हूँ। तो कह रहे हैं कि तू कुछ समझा नहीं सकती है इसको पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपको पता है, आप कराओ इसको, आप समझाओ। और फिर मैं बस यही सोच रही थी कि किसी तरीके से जो है ना, ये लाउड नॉइस जो है थोड़ा हल्की हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो गुरुजी के पास बैठी बैठी मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैंने बोला उनको, हस्बैंड अंकल को, भी मेरा भी कुछ कमिटमेंट है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तू जा, अपना कमिटमेंट पूरा करके हाँ। तो मैं गुरुजी के पास बैठी और गुरुजी का मंत्र जाप किया और एक स्तोत्र पढ़ा शिव चालीसा से। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। फिर इतने में ही मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। उसको मैं लाइब्रेरी छोड़ के आई थी, तो लाइब्रेरी से फिर मैं उसको पिक करने के लिए गई गुरुजी से आज्ञा लेकर। फिर जो मेरे देवर अंकल का बेटा है वो भी था साथ में, वो भी फिर जाने लगा मेरे साथ कि मेरे को भी जाना है, मुझे कुछ लाइब्रेरी से बुक पिक करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो साथ में। तो मैं उसको भी लाइब्रेरी लेके गई। फिर वहाँ से दोनों बच्चे मेरे को कहने लगे कि मेरा बेटा भी कहने लगा और मेरी देवर का लड़का भी कहने लगा कि आज ना हमको समोसा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या करूं अभी। अब हो सकता है कि ये गुरुजी ही करा रहे हों, शायद वो चाहते हों कि मैं बच्चों को भी समोसा खिलाऊं और मैं भी खुद समोसा खाऊं। तो फिर हम लोग वहाँ से प्लान चेंज हो गया एकदम से। फिर वहाँ से हम लोग इंडियन स्टोर गए। इंडियन स्टोर से गुरुजी ने शॉपिंग कराई घर के सामान की।
और हमको समोसा खिलाया, बच्चों को खिलाया समोसा वगैरह। शुक्राना गुरुजी। और मैं बस यही सोच रही थी, आज की जो सुबह की हमारी मीटिंग हुई थी उसके बारे में ही सोच रही थी कि कितना अच्छा आज महसूस हुआ, कितना अच्छा लगा संगत से मिलकर, संगत से बातें करके। बहुत ही गुड फीलिंग और गुड वाइब्रेशंस का आज सत्संग था हमारा, हाई वाइब्रेशनल सत्संग था आज। तो थैंक यू गुरुजी फॉर योर प्रेजेंस। हमारे सत्संग में आप रोज़ आना गुरुजी, और आपके बिना हमारा सत्संग तो नहीं हो पाएगा। आप बिन बुलाए चले आना गुरुजी। और फिर क्या हुआ संगत जी, जब मैं गाड़ी की तरफ जाने लगी बच्चों को लेकर कि चलो, अभी बच्चे तो ऑलरेडी गाड़ी में बैठे थे, तो मैं सामान लेकर गाड़ी में बैठने लगी। तो रास्ते में देखा साइड में ही एक वैन खड़ी थी, उस पर लिखा था, मैं ऐसे याद कर रही थी गुरुजी को, तो एकदम से ऐसे टर्न किया मैंने गर्दन, तो उस पर लिखा था गुरुजी। ओह, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि संगत जी यहाँ पे तो ऐसी गाड़ियाँ भी दिखने को नसीब नहीं होती कि कहीं पीछे गुरुजी लिखा हुआ हो। तो वो लिखा हुआ था वहाँ पे। और मैं अंदर ना शॉपिंग करते टाइम लोटा ढूंढ रही थी। मैंने कहा, मैं शिखा आंटी का सत्संग सुना था ना कि वो हैवी वाला लोटा उन्होंने लिया है, ब्लेस करा के लाएंगी वो। तो मैं वही सोच रही थी, वहाँ पे इंडियन स्टोर में मैं लोटा देखने लगी कि कोई हैवी मेटल वाला लोटा मुझे मिल जाए, थोड़ा बिगर साइज़ में। तो बट वो सारे हल्के मेटल के और लाइट वेटेड थे, जल्दी से डेंट लग जाता है उनमें। तो मैंने बस ऐसे ही देखते हुए निकल गई मैं वहाँ से। और फिर वो गुरुजी वाली गाड़ी दिखी, फिर उसके बाद, उसके तुरंत बाद मेरे को 555 की गाड़ी दिखी, 555 की ब्लेसिंग वाली गाड़ी दिखी। और उसी गाड़ी के एक कॉर्नर पे गुरुजी लिखा हुआ था और एक कॉर्नर पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप हमको अपनी प्रेजेंस शो करते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो मैंने लेफ़्ट टर्न किया, तो मेरी बगल वाली गाड़ी में ओम लटक रहा था, जो आगे फ्रंट जो फ्रंट पे लगाते हैं ना, जो हैंगिंग चीज़ होती है, तो वो ऐसे बड़ा सा ओम लटका हुआ था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर हम वहाँ से निकले, तो वहाँ से निकलकर हमने देखा कि 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था वहाँ पर रास्ते में। तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो अब मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था कि मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, पर अब याद आ रहा है कि शायद मुझे उस टाइम मंत्र जाप करना चाहिए था। तो मेरे प्यारे गुरुजी, फिर उसके बाद हम निकले, तो थोड़ी दूर आगे चल के वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था 888। तो फिर 888 की ब्लेसिंग्स मिली। तो ऐसे ही गुरुजी ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी। हमको समोसा भी खिलाया गुरुजी ने, अभी चाय भी बनाई है मेरी देवरानी ने, तो मैं अब चाय भी पीऊँगी। गुरुजी मुझे चाय पिला रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हमसे सारी सेवा लेने के लिए शुक्राना। आप हमारी सारी सेवा करते हैं गुरुजी, उन सभी सेवाओं के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आज का संध्या वेले का शुक्राना कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारी जो भी भूल चूक होती है गुरुजी सुबह से रात तक, उन सभी भूल चूकों के लिए हम क्षमा मांगते हैं गुरुजी, आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अपने सारे गुण हमारे अंदर डाल दो गुरुजी, अपनी सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर डाल दो आप। बस शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस हमेशा हमको महसूस कराते रहना गुरुजी, और हमसे शुक्राना कराते रहना गुरुजी।
थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम लगाती हूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू सो मच। लव यू मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 6:49 पर 10 जून मंगलवार, मेरे बजरंग बली का वार, सबका मंगल करने वाले भगवान जी का वार, अपना अमृत वेला सत्संग गुरुपा के चरणों में विपिन एंड सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। माँ मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को राम राम, राम राम। मेरे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। मेरे राम जी को राम 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 कहियो जी हनुमान। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। सभी प्यारी संगत जी को राम राम। आज मंगलवार है और आज का बड़ा मंगलवार है, आखिर मंगलवार है। बजरंग बली सबके प्यारे बजरंग बली, सबके संकट हरने वाले बजरंग बली अपना भोग, हर तरह का भोग स्वीकार करते हैं बजरंग बली। चाहे बेसन के लड्डू हो, चाहे चूरमा हो, चना गुड़ हो, पान हो, सब कुछ गुरु मेरे बजरंग बली को पसंद है। गुरुपा ने आज्ञा दी हुई है कि 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है और भोग लगाना है, चूरमा का भोग लगाना है। संगत जी, गुरुपा यही आज्ञा देते हैं कि बजरंगबली को भोग जरूर लगाओ। हमारे संकट मोचन हनुमान गुरुपा के साथ आएंगे हम सबके भोग को स्वीकार करने के लिए और हमारे सबके संकट काटने के लिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बहुत प्यारे बजरंगबली, पवन सुत हनुमान, बहुत प्यारे भगवान। कृपा करना, सब पर कृपा करना। जय गुरु जी महाराज। आपकी दया से माँ काली और हनुमान जी को लेके आना हमारे घर में। कृपा बरसाना गुरु जी, कृपा बरसाना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमें सही राह दिखाते हैं गुरु जी। पग पग पर हमारा साथ देते हो, समय समय पर हम सोए हुए प्राणियों को जगाते हो गुरु जी। हमारे जैसे भूले भटके प्राणियों को सही दिशा दिखाते हो गुरु जी। सारे विषय विकारों से हमें दूर कर रहे हो। इन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। हमें चिंतन से दूर करके, चिंता से दूर करके चिंतन करना सिखाते हो गुरु जी और हमेशा हमारा साथ दे रहे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है बेटा तेरी दुख और परेशानियां कट रही हैं, तेरे दिन बदल रहे हैं, बता शुक्राना कर बेटा और सत्संग सुन। गुरु जी को हमारे जीवन का सारा पता है, हमारी रग रग से वाकिफ हैं।
और कहते हैं मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी सोच से परे है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आप हमें रोज प्यारे प्यारे जो दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं। गुरुपा गुरुपा हर कदम में मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। गुरुपा ने कहा है अब तेरे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने संकट काट दिया है संगत जी, जीवन में खुशियां लाई हैं गुरुपा ने। संगत जी आज सोमवार का जो दिन था कल, उसमें दूसरा सोमवार था जिसमें गुरुपा ने कड़ा प्रसाद संगत को बताया हुआ है कि 4 सोमवार कड़ा प्रसाद बांट दो, तुम्हारी सारी दुख परेशानियां, सारी टेंशन, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो कल मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था और गुरुपा ने फ्रेग्रेंस के साथ कड़ा प्रसाद की बहुत खुशबू आई और फिर भोग लगाया। हमारे मंदिर में ही बैठे हैं गुरुपा। गुरु जी आपकी कृपा से मेरा संसार चल रहा है गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब चंगा होगा, सब चंगा होगा गुरु जी। गुरुपा हमें सब कुछ दे रहे हैं, मन की शांति, पॉजिटिविटी, सब कुछ ब्लेस किया है गुरुपा ने। मेरे बेटों की शांति भी दी है, उनके जीवन में भी शांति दी है, सारी कठिनाइयां दूर करी हैं, हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करी है। सबके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, हर बात का लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से मैं ये शुक्राना करती हूँ रोज, जो आप चाहते हैं वो मैं बोल रही हूँ गुरु जी। गुरुपा ने कहा है, ब्लेसिंग दी है कि तेनू लग रहा है लोग तेनू इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे ने, पर वो लोग मैं ही तेरे को दूर कर रहा हाँ। बस थोड़ा सब्र रख बेटा, मैं तेरा कम बना रहा हाँ। कई लोगों की जिंदगी विच बदलाव लाने पैंदे ने, पर तेरा कम जरूर बनेगा। बस मेरे ते पूरा यकीन रख। पूरा यकीन है गुरु जी। गुरुपा ने कहा है जो लोग तेरे साथ नहीं है वो तेरे लिए नहीं है, ये मेरी प्लानिंग है। हाँ संगत जी, हमें गुरुपा की प्लानिंग का पता नहीं होता है, क्या प्लानिंग है, कैसे वो हमारे दुख कष्ट रोग दूर कर रहे हैं, कैसे वो उन लोगों को दूर हमारे से रख रहे हैं जो हमारे लिए हैं ही नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, उन लोगों को गुरुपा दूर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरा हर कदम पे हाथ थाम रखा है गुरु जी। गुरुपा आज मेरा गला बहुत ही कई दिन ठीक रहा, आज फिर बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा है, सूख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को कोई सत्संग ही नहीं करने देगा, बोलने ही नहीं देगा। पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है जो मेरी जुबान एकदम से सूख रही है। मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी, ऐसा क्यों होता है। कभी कभी हो सकता है मेडिसिन का असर हो, पर कभी कभी बिल्कुल ठीक होता है। कई दिन बिल्कुल ठीक था गुरु जी, और आज तो ऐसे लगता है जैसे आवाज ही नहीं निकलेगी, जैसे मेरी आवाज कोई दबा रहा हो गुरु जी। अभी जल प्रसाद पी लेती हूँ, पी के ही मैंने सत्संग शुरू किया है गुरु जी। सब ठीक कर दो गुरुपा, सब ठीक कर दो। मंत्र जाप अभी करूंगी गुरु जी, आपकी कृपा से मुझे पता है सब ठीक हो जाना है, सब ठीक होएगा गुरु जी, सब आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी बदलने वाले मेरे शहंशाह, बादशाह, कृपालु भगवान, दयालु भगवान, आपका साथ है तो मुझे कोई भी गम नहीं है। मुझे किसी भी राह पे चलने से कोई भी नहीं मेरी मंजिल को रोक पाएगा गुरु जी। मेरे गुरुपा का साथ है, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे किसी से डरने की अब जरूरत नहीं है। गुरुपा ने कह दिया है मुझे किसी का अब
ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने कह दिया है, तू गुरुपा की बेटी है, तू बोल दिया कर, तुझे किसी से बिल्कुल नहीं घबराना ज़िंदगी में। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, बहार ही बहार आएगी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बजरंगबली का वार है गुरुपा, बजरंगबली को ज़रूर लाना। कल भी आप मेरे घर में आए हैं गुरुपा। परसों जब मैंने कहा था कि मुझे तितली के दर्शन नहीं होते हैं, तो कल सुबह सुबह ही मुझे छोटी सी तितली अपने पौधों के बीच में, 22वें फ्लोर पे पौधों के बीच में उड़ती हुई गई, छोटी सी ऑफ कलर की, वाइट ऑफ कलर की। मुझे बहुत खुशी हुई गुरुपा। आप हर दिल की बात सुन लेते हो गुरुपा, पूरी करते हो गुरुपा। गुरुपा अपने हमें विषय विकारों से दूर रखना, अपनी भक्ति में लगाए रखना, अपने चरण शरण की सेवा में लगाए रखना गुरुजी। और गुरुपा आप वो सेवा ज़रूर ले लेना जो आप चाहते हो गुरुजी। मेरे दिल के करीब रहना गुरुजी, मेरे मन के, मेरी आत्मा के अंदर निवास करना मेरे गुरुपा। हमें शुद्ध विचारों वाला बनाना गुरुजी, किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, अच्छी राह पर चलाना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका भला करना, सबके बच्चों का भला करना, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो, तरक्की बख्शो गुरु जी, और अपने चरणों के पास रखो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी गुरु जी, महाराज, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को। और गुरु जी महाराज, मैं जो आज अपना सत्संग है, ये गुरु जी की बेटी नवी मुंबई से कंचन बोल रही हूँ, और मेरा अच्छा शुक्राना सत्संग है। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में साझा करने जा रही हूँ। और आज का जो टाइमिंग है वो 8:55 हो गया है, और आज 8 8 जून है डेट। और अब सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अपनी जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, इसको गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सबसे पहले मैं ओम गणेशाय नमः कहना चाहूँगी। और माँ मेरी कुल देवी, काली माँ, कुल देवता और पितरों का भी मैं शुक्राना करने जाऊँगी, जिनके वजह से गुरु जी मेरा हाथ पकड़ा। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के लिए, जिनके थ्रू हमारे सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को खूब ब्लेसिंग दीजिए, घर महाराज खूब ब्लेसिंग दे रहा हो। ये हमारे जो सेवा कर रहे हैं लगातार, हमारे जो शुक्राना सत्संग है उसको अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में। आपने बहुत बड़ी सेवा करवा रहे गुरु जी महाराज, बहुत बड़ी सेवा। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है सब क्षमा याचना से स्टार्ट करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज क्षमा कीजिएगा, कुछ भी गलती हो जाए बोलने के टाइम। गुरु जी महाराज ही मेरे से आज्ञा लेती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी महाराज करवाएंगे, वो महाराज जैसा बोलना बुलवाएंगे मुँह से, मेरे कंठ से वही वही बातें निकलेंगी। सो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षमा याचना। क्षमा कीजिए गुरु महाराज,
किसी भी जन्म में किसी भी तरह का, किसी भी समय और किसी भी रूप में जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। आपसे कुछ नहीं छुपा गुरुजी महाराज, क्षमा कीजिएगा। कम बुद्धि होने की वजह से ये गलती हमसे हो गई गुरुजी महाराज। हमारे माड़े वक्त जो कार के हमने काम किए गुरुजी महाराज को क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। अब मेरे जब कोरोना का टाइम था, कोरोना जब शुरू में लगा था, तो अचानक से, अब हमारे कर्म ही होते हैं देखा जाए तो, मेरे जो मैंने चेहरे पे अचानक से मैंने क्रीम लगाई। अब पता नहीं वो क्या हुआ, कर्म ही है। हम एक्चुअली हम जानबूझ के कोई भी चीज़ करते ही नहीं, हमें पता रहता है कि ये होना हुआ, ये चीज़ खराब है या उसको बोलना खराब है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारे कर्म, जब हमारे कर्म खराब रहते हैं तो वो हमसे हो जाते हैं। उस समय के लिए हमारी बुद्धि लॉस्ट कर देते हैं हमारे जो पिता परमेश्वर हैं गुरुजी, उस टाइम हमारी बुद्धि को वो बिल्कुल नीची स्तर में लेके आ जाते हैं, जिससे हम वो काम कर रहे हुए पता नहीं चल रहा होता है। तो मैंने भी क्रीम लगा दी, बाहर की क्रीम। अब वो ज़्यादा हुई कि क्या, उसके बाद अब क्या था, वो नेगेटिविटी था या कोई क्रिया करी हुई थी किसी ने, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। और गुरुजी तो कहते हैं ब्लैक मैजिक है, तो लेकिन मेरा कहना है तो उससे सीरियसली उससे धीरे धीरे वो लाल हुआ, लाल से पूरा फेस एकदम ब्लैक हो गया, जैसे कि कोई ऊपर की जो परत है वो जल गई होगी पूरा। अचानक से जो मेरा मतलब कलर मेरा इतना फेयर भी नहीं है और मेरा इतना ब्लैक भी नहीं है, मेरा कलर ठीक है, साफ कलर है ना, गोरा भी नहीं बोल सकते, तो वो एकदम से काला हो गया। मैं सरप्राइज अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पूरा फेस काला हो गया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काला। और मैं अपने आप को देख के डर गई, क्या हो गया। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें करी गुरुजी महाराज, वो धीरे धीरे को काला होता गया, सूखता गया, एलर्जी आती, उसे लाल लाल दाने उठते गए, इतने दाने और इतनी खुजली हो गई कि मतलब ऐसा खुजाना के मन करता था कि मतलब पूरा छील जाए। उसके मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मैंने बोला कि एस्टेरॉइड खिला दिया उन्होंने। एस्टेरॉइड खाने का तो और ज़्यादा हो गया वो, अब उसने होना था, वो नेगेटिविटी थी। उसके बाद मैंने फिर बड़े से बड़े डर्मोलॉजिस्ट को दिखाया, जो बॉम्बे के जो नंबर 1 है, वहाँ एक ही बार में 10,000 6,000 जाता था, तो 50-60 हज़ार का बिल आराम से मिल जाता था 2-4 दिनों में ही। वहाँ फिर उन्होंने बोला आपका तो बहुत लंबा होने वाला है, ये भी 3 साल से पहले नहीं जाएगा, ये आपका स्किन पूरा जल गया और नीचे पूरा ड्राई हो चुका है, इसलिए अब खुजली हो रही है, हो रही। बोला आप लेज़र करा लो, ये करा लो, लेज़र करो और मशीन लगाओ, जल्दी करना चाहती। तो मेरा मन ही नहीं माना, क्योंकि जब हम खुद अर्निंग नहीं कर रहे तो इतना हम क्यों खर्चा करें पैसा। अर्निंग करने के बाद हस्बैंड के पैसे को इस तरह से पानी की तरह बगाते रहना अच्छा नहीं है, तो मैं वहाँ से हट गई। फिर मैंने पंडित को दिखाया, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, फिर मैं होम्योपैथी मैंने 1 साल 2 साल खाया, पर जब तक खाना तब तक थोड़ा ठीक रहना, फिर उसका फिर काला पड़ जाना, धूप में जाऊँ तो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाना। और कितना मैं मुँह को हाइड करके जाऊँ, कितना हाइड करूँ मुँह को, घुटन होती थी, घुटन। पूरे कोरोना 3 साल तो मैंने पूरे मुँह को पूरा छुपा के रखा, ऐसा फेस हो गया था, लेकिन जाए ना। मैंने माताओं को भी दिखा दिया, उन्होंने भाई ऐसा है वैसा है, इधर दिखाया, इधर झड़वाना, फिर पंडित जी को पूजा करवाया, बहुत चीज़ करवाई, मतलब कहीं से भी जवाब नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली कहीं से भी। तो फिर अभी अभी भी वैसे ही हाल है। अभी थोड़ा सा होम्योपैथी खाने के बाद थोड़ा सा साफ हुआ है कलर, लेकिन फिर वो ब्लैक पट्टा जैसा वो चेहरे में पूरे चारों तरफ वो दिखता है। तो अब जो भी करेंगे हमारे गुरुजी महाराज करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं कुछ नहीं खा रही, ना दवाई खा रही हूँ। हाँ, जब तक खाती हूँ, केयर करती हूँ, तो थोड़ा फेयर हो जाता है, कलर साफ दिखता है उस दिन। और जिस दिन छोड़ दिया विटामिन वगैरह, तो फिर वापस से काला पड़ जाता है। होम्योपैथी में भी किया उन्होंने, पित्त है तुम्हारे शरीर में, ये दो 1 साल चलाया, वहाँ भी कहीं नहीं, तो
आराम से 40,000 निकल गया, लेकिन फिर वही हाल, फिर वही काला। तो मन इतना दुखी हो गया। और ये चेहरा जो होता है ना, ये शीशा होता है, एक डोर होता है एक लेडीज के लिए। चाहे कुछ भी हो, लेडीज के फेस में कुछ हो जाए तो वो ना, वो औरत अंदर से खोखली हो जाती है। वो भी अचानक से कुछ हो जाए, काला पड़ जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक डोर होता है एक लेडीज के अंदर घुसने के लिए। एक डोर बोलते हैं ना, वो साफ नहीं होगा तो फिर लोग भाग जाते हैं वहां से। गंदा है। तो कब तक छुपा के चलोगे आप? सॉरी संगत जी। तो अंदर से टूटती गई। मैं मंदिरों में जा रही, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही हूँ। महाकाल में भी गई। महाकाल में जाने के बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंज आई है, बहुत चेंज आया। मेरे गुरु जी आए, माँ काली आई घर पे। तो और आज वही हाल है। खाती हूँ तो तब तक बीज सीड्स खाती हूँ, विटामिन के दूध पीती हूँ तो ठीक है, नहीं पियेंगे तो फिर उस दिन काला पड़ जाता। दवाई ना खाओ तो काला पड़ जाता है। तो गुरु जी महाराज कृपा कीजिए, गुरु जी महाराज कृपा कीजिए। आज एक बेटी को दिल से पुकार रही, गुरु जी महाराज अब कहीं भी कोई शरण नहीं गुरु जी, मैं आपके सिवा। बस सब कुछ देख लिया, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी, जेम्स, ब्रेसलेट्स वगैरह सब कुछ। बस गुरु जी महाराज सब कुछ कर लिया। अब तो थक गए गुरु जी महाराज। ये मन की जोत को सुन लो गुरु जी महाराज, मेरे मन की आवाज़ को सुन लो गुरु जी। अब आप पे सब कुछ आपने करना, और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी महाराज। मुझे सपने दिखा रहे हैं वो, और कितनी बार तो उन्होंने मुझे दिखाया, एकदम साफ चेहरा दिखाया वो गुरु जी महाराज। वही मुझे बोल रहे सब हो जाएगा ठीक, चिंता मत कर दो। गुरु जी महाराज मेरा सब कराएंगे, और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर अपना बहुत बड़ा और बढ़िया सत्संग भी मैं करूँगी। जिस दिन गुरु जी महाराज करेंगे उस दिन भी मेरा जीवन का सबसे बड़ा सत्संग होगा ये। क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, मेरा नीचे चला गया। फोटो खींचना, घूमना फिरना सब खत्म हो गया मेरे जीवन से। बोलते हैं ना, जीवन में जो रंग है, कलर्स, वो सब चले गए मेरे जीवन से। सो गुरु जी महाराज बस आपके शरण में हूँ। आपको जब करना है, जब मेरे ये कष्ट कट जाए, आपको कितना मुझे मेरी मेरी परीक्षा लेना है वो आपके ऊपर है गुरु जी महाराज। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी, आप ही ने सब कुछ करना है गुरु जी महाराज। मेरी इस अरदास को स्वीकार करो गुरु जी महाराज। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को अब समाप्त करना चाहूँगी महामंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी महाराज जैसे माँ गौरी आपकी तपस्या करते करते इतनी काली पड़ गई थी, तो जब शंकर भगवान जी ने बोला, वो उस पे हंसे कि तुम इतनी काली हो गई, तो माँ गौरी ने अपने फिर तपस्या करी, फिर वरदान मारा, मांगा पिता परमेश्वर से, शिव जी से। तो शिव जी भगवान ने उन्होंने उनको उनका रंग दिया, और फिर उनकी माँ गौरी उनके वहीं से नाम पड़ा। तो हे ये अब माँ गौरी के समान हे माँ शिव शक्ति, दोनों से ही मैं यहाँ पर आपसे मैं प्रार्थना करती गुरु जी महाराज। मेरे शिव शक्ति, मेरे शिव प्रभु, मुझे भी माँ गौरी की तरह आप सुंदर रंग फेयर दे दो गुरु जी महाराज। मेरा असली रंग दे दो मेरा। गुरु जी महाराज कृपा करो। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, मेरी अरदास को स्वीकार करो शिव शक्ति। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।